आज हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे पंडिता रमाबाई, चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर में पंडिता रमाबाई के बारे में बताया गया है। रमाबाई के बारे कि इन्होंने संस्कृत भाषा का पठन किया, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करके भी उन्होंने पढ़ाई अपनी जारी रखी और अपनी बेटी को भी संस्कृत पढ़ाया और इनको बहुत सी उपाधियों से भी विभूषित किया गया। तो देखिए अपन पैराग्राफ फर्स्ट ले रहे हैं। रमाबाई संस्कृत वैदुष्येन पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम विभूषिता। रमाबाई संस्कृत वैदुष्येन का अर्थ होता है विद्वत्ता के कारण, संस्कृत विद्वत्ता के कारण पंडिता सरस्वती इन उपाधियों से विभूषित हुई, यानी इनको ये उपाधियां दी गई। पंडिता कहा गया इनको और सरस्वती भी कहा गया क्योंकि इनमें ज्ञान बहुत था, नॉलेज बहुत था। सा 1858 तमे ख्रिस्ताब्दे का मीन निकलता है शताब्दी, तो वह 1858 शताब्दी में जन्म अलबद यानी उनका जन्म 1858 शताब्दी में हुआ। अलबद का मीन तो वैसे प्राप्त किया होता है। तस्याः पिता, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम और उनकी माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति, तस्मिन् का क्या होता है उस समय, अस्मिन् मतलब इस होता है, तो उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। आई मीन स्त्रियों को पढ़ाया नहीं जाता था उस समय, स्त्रियों को पढ़ाना अच्छा नहीं माना जाता था। लड़कियां तो सिर्फ घर में ही काम करेगी, बाहर नहीं निकलेगी। तो स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए, कृते का मीन क्या होता है के लिए, संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलितम नासीत। संस्कृत शिक्षण यानी संस्कृत शिक्षा तो प्रायः मतलब लगभग, मोस्टली प्रचलित नासीत, न प्लस आसीत नहीं थी। किंतु पंडितः अनंत शास्त्री डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणा परित्यज्य स्वपत्नीम संस्कृतम अध्ययनम आप्यत। किंतु पंडित अनंत शास्त्री डोंगरे ने रूढ़िबद्ध का धारणा का मीन क्या होता है, जो परंपरा से जो सोच चली आ रही है भाई लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कियां सिर्फ घर का काम ही कर सकती है, तो ऐसी विचारधारा को परित्यज्य मीन्स त्याग कर स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्ययन आप्यत, अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन करवाया। एतदर्थम का मीन निकलता है इसके लिए। रमायाः पिता, रमा के पिता ने समाजस्य प्रताड़नाम, समाज की प्रताड़ना अपि असहत, समाज की प्रताड़ना को भी सहा, यानी समाज के लोगों ने उनको भला बुरा कहा ना, फिर भी इस बात को उन्होंने सहन किया और उनको संस्कृत पढ़ाई। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। बाद में रमा ने भी अपनी माता से, स्व में अपना अपनी और मातु षष्ठी विभक्ति यानी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः सज्जातः। काल का मीन क्या होता है समय, क्रमेण मतलब क्रम से, समय के क्रम से, यानी समय के अनुसार, समय जब बीत रहा था तो समय के साथ रमायाः पिता विपन्नः सज्जातः। रमा के पिता, विपन्न का मीन होता है गरीब हो गए एकदम। तस्या पितरो, तस्या उसके पितरो, देखिए ये पितरो एक समास है, इसका विग्रह करने पर होता है माता च पिता च। ओके, तो इनमें दोनों ही हारे हैं कि उनके माता और पिता ज्येष्ठा, ज्येष्ठ मतलब बड़ा के लिए आता है पुल्लिंग के लिए, यहाँ ज्येष्ठा आया है तो स्त्रीलिंग के लिए आया है ज्येष्ठा भगिनी च, और उनकी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। दुर्भिक्ष का अर्थ होता है अकाल से पीड़ित होकर दिवंगत हो गई, यानी मर गई, उनकी डेथ हो गई, तो उनकी डेथ हो गई। तदंतरम रमा स्व ज्येष्ठ भ्राता सह, बाद में रमा स्व मीन्स अपने ज्येष्ठ भ्राता, देखिए वहां स्त्रीलिंग के लिए ज्येष्ठ आया था, यहाँ पुल्लिंग के लिए ज्येष्ठ आ रहा है, तो बड़े भाई के साथ सह आया है तो सह के साथ ध्यान रखना तृतीया विभक्ति लगती है, भ्राता बनी इसकी। पदभ्याम समग्रे, समग्रे का अर्थ क्या होता है संपूर्ण, पूर्ण। भारत में भ्रमण कुर्वती करते हुए, कोलकाताम प्राप्ता, कोलकाता पहुंची। तत्र सा ब्रह्म समाजे प्रभाविता, वहां उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदा अध्ययनम अकरोत्, वेदों का अध्ययन भी किया। पश्चात सा बालिका नाम स्त्रीणाम च कृते, बाद में उन्होंने
बालिका नाम स्त्री नाम, ये कौन सी विभक्ति हो रही है? षष्ठी, यानी बालिकाओं के और स्त्रियों के, कृत्य का मीन होता है लिए, तो के लिए संस्कृत वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए, ये शिक्षा है जो वर्ड है ये भी चतुर्थी एक वचन है, स्त्रीलिंग का वर्ड है शिक्षा, शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। प्रारब्ध प्रतिकार क्या होता है? आंदोलन शुरू किया। 1880 तमे खिस्ताब्दी यानी 1880 शताब्दी में सा विपिन बिहारी दासेन सह न्यायालय विवाहम अकरोत, उसने 1880 में विपिन बिहारी दास के साथ न्यायालय में विवाह कर लिया, यानी कोर्ट में कर लिया। सार्धेक वर्षा अनंतरम, सार्ध मीन्स क्या होता है? समय सिखाया ना आपको, सार्ध का मीन होता है साढ़े, तो 1.5 वर्ष बाद, तो 1.5 वर्ष का मतलब क्या होता है? डेढ़ वर्ष के बाद तस्याह पति दिवंगत, उसका पति दिवंगत हो गया, यानी उसके पति की भी डेथ हो गई। नेक्स्ट है तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमिया सह महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, उसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, प्रति प्लस आगच्छत यानी वापस लौटी, वापस आई। नारीणाम समुचित सम्मानाय, नारियों के लिए समुचित सम्मान के लिए, शिक्षा के लिए च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, उसने अपना जीवन ही अर्पण कर दिया। सर्वकारेण संगठिते उच्च शिक्षा आयोगे, सर्वकार में सरकार से संगठित उच्च शिक्षा आयोग में रमाबाई नारी शिक्षा विषय स्वमतम प्रस्तुतवती, सरकार के द्वारा भी, सरकार के सामने भी उन्होंने उच्च शिक्षा आयोग में रमाबाई ने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत, स्वमतम मतलब अपना मत, अपनी बात प्रस्तुत की। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के, वहां ईसाई धर्म के और स्त्री विषय के बारे में उत्तम विचारों के द्वारा प्रभावित हुई। तो क्या है? इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। अगच्छत का मीन क्या होता है? गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम, वहाँ पर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के सहायता, विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत, अर्थ संचय का अर्थ क्या होता है? अर्थ मीन्स धन का संचय किया, अकरोत मीन्स किया। भारतम प्रत्यागत, भारत वापस आकर मुंबई नगरे सा शारदा नगरम अस्थापित, भारत प्रत्यागत प्रति प्लस आगत्य वापस आकर मुंबई नगर में उन्होंने सा का मतलब वैसे वह होता है, लेकिन इसमें सर्वनाम पर संबोधित करते हुए कह रहा है कि उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हुआ, यानी इसको पुणे नगर में इसका ट्रांसफर कर दिया, इस सदन को वहाँ स्थापित कर दिया। अस्मिन आश्रम में निसहाया, इस आश्रम में निसहाया का अर्थ होता है निराश्रित, यानी कि बेसहारा। स्त्रियः निवसन्ति स्म, वहाँ पर इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियाँ रहती है। तत्र स्म यानी रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण, वहाँ स्त्रियों के लिए मुद्रण का अर्थ होता है छपाई, टंकन, टाइपिंग। काष्ठ कला, काष्ठ का अर्थ होता है लकड़ी की कला आदि, यानी लकड़ी के खिलौने आदि का। प्रशिक्षणम अपि यानी ट्रेनिंग भी, प्रशिक्षण का अर्थ क्या होता है? ट्रेनिंग भी। लभन्ते स्म प्राप्त करते थे, यानी वहाँ से इसका प्रशिक्षण भी प्राप्त करते थे। तदंतरम पुणे नगरस्य समीपे, बाद में पुणे नगर के पास में केड़गांव नामनी स्थाने, केड़गांव नाम के स्थान पर मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, मुक्ति मिशन नाम की संस्था, तया का अर्थ होता है उनके द्वारा स्थापित की गई। किनके द्वारा? पंडिता रमाबाई के द्वारा। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, अत्र मीन्स यहाँ, अधुना मीन्स अब या आज भी, निराश्रित बेसहारा स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन बिताती है, यानी ये आज भी संस्थाएं चल रही है और इस पर बेसहारा स्त्रियां यहाँ पर अपना जीवन अच्छे से सम्मान के साथ बिताती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है 1922 यानी 1922 तमे खिताब दे, उस शताब्दी में
रमाबाई महोदया का निधन हुआ, यानी रमाबाई महोदया का डेथ हो गई रमाबाई महोदया की। किंतु स्त्री शिक्षायां समाज सेवाया च, परंतु स्त्री शिक्षा और समाज सेवा में तस्याः कार्यम अविस्मरणीय अस्ति, उनका कार्य अविस्मरणीय का अर्थ होता है भूलने योग्य नहीं है, यानी याद करने योग्य है, विस्मरण। समाज सेवाया अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में, यानी लिखने के क्षेत्र में, राइटर भी थी वो, तो लिखने के क्षेत्र में तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति, उनका महत्वपूर्ण अवदानम मतलब होता है योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट वुमेन हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन इति, ऐसी उनकी प्रसिद्ध रचना द्वयम मतलब ये दो रचनाएं हैं, यानी इन्होंने ये बुक भी लिखी है, वो राइटर भी थी। तो स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये दो पुस्तक उन्होंने लिखी थी।